हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंपुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी साहित्यकार के जो कथन है उसका सीरीज चलाया जा रहा है। उसमें शिष्ट साहित्य के जो साहित्यकार हैं और उनके जो कथन है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। लोक साहित्य के साहित्यकार और उनके कथन उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है एमसीक्यू के फॉर्म में। आज का जो वीडियो है वो शिष्ट साहित्य के साहित्यकार और उनके कथन से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिष्ट साहित्य मूलतः लिपिबद्ध होता है और वह लोक साहित्य की तरह मौखिक परंपरा तथा स्मृति का सहारा नहीं लेता है। तो ऊपर दिया हुआ कथन किसका है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बैजनाथ सिंह विनोद, डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती, ऑप्शन सी डॉक्टर कुंदन लाल सहल, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि शिष्ट साहित्य जो होता है वो मूलतः लिपिबद्ध होता है और वह लोक साहित्य की तरह मौखिक परंपरा तथा स्मृति का सहारा नहीं लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्थूल दृष्टि से देखल जाए तो लोक साहित्य अलिखित परंपरा प्राप्त साहित्य है के, शिष्ट साहित्य क्या है के? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्णित, ऑप्शन बी लिपिबद्ध, ऑप्शन सी मौखिक, या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल कोनो नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिबद्ध। लोक साहित्य जो है वो अलिखित परंपरा से प्राप्त होता है, लेकिन शिष्ट साहित्य जो होता है वो लिपिबद्ध होता है, लिखित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिबद्ध। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी लोक साहित्य के बारे में बताए हैं क्या? तो क्या बताए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साहित्य लोक साहित्य के रूप में ही पनपना प्रारंभ करता है। दूसरा है, लोक साहित्य तथा परिनिष्ठित साहित्य का भेद मूलतः वही है जो एक बहती हुई सरिता तथा चार दीवारी से बंधे हौज का है। यहाँ पर जो परिनिष्ठित साहित्य है इसका मतलब हो जाएगा शिष्ट साहित्य। ठीक है, ऑप्शन सी है, लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में लोकमानस का विशेष महत्व होता है, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। श्रवण कुमार गोस्वामी जो हैं वो ये दो ऑप्शंस जो हैं वो बतलाए हैं। ठीक है, कि प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साहित्य लोक साहित्य के रूप में ही पनपता है और लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य का भेद मूलतः वही है जो एक बहती हुई सरिता तथा चार दीवारी से बंधे हौज का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में लोकमानस का विशेष महत्व है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती ने कहा है। कुंदन लाल उप्रेती ने क्या कहा है? कि लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में लोकमानस का विशेष महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शिष्ट साहित्य के अंतर्गत हस्तलिखित, मुद्रित तथा रेडियो द्वारा प्रचारित रचनाएं आती हैं। तो ऊपर देवल कथन के कर है के, मतलब किसने कहा है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। अगला है, नागपुरी लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य के विवेचना से यह निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है कि नागपुरी का साहित्य किसी भी क्षेत्रीय भाषा के साहित्य से हीन नहीं है। तो ऊपर देवल कथन किसका है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साधारणतः मौखिक परंपरा से प्राप्त और दीर्घकाल तक स्मृति के बल पर चले आते हुए गीत और कथानक के का कहल जाएला? तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोक साहित्य, ऑप्शन बी शिष्ट साहित्य, ऑप्शन सी लोकगीत, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक साहित्य कहते हैं। ठीक है, जो मौखिक परंपरा से प्राप्त होता है और स्मृति के बल पर चला आता हुआ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, उसी को लोक साहित्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, साधारणतः मौखिक परंपरा से प्राप्त और दीर्घकाल तक स्मृति के बल पर चले आते हुए गीत और कथानक लोक साहित्य कहे जाते हैं। ऊपर देवल कथन के कर है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बैजनाथ सिंह विनोद, डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती, डॉक्टर कुंदन लाल सहल, या फिर डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैजनाथ सिंह विनोद ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय साहित्य में लोक साहित्य तथा परिनिष्ठित साहित्य की भेदक रेखा वाल्मीकि रामायण है। तो ऊपर देवल कथन है के किसका है? आपके ऑप्शन से कुछ इस तरह से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए और डी दोनों ने कहा है। तो बैजनाथ सिंह विनोद ने और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने दोनों ने ये स्टेटमेंट दिया है। क्या है स्टेटमेंट? कि भारतीय साहित्य में
लोक साहित्य तथा परिनिष्ठित साहित्य, परिनिष्ठित साहित्य का मतलब शिष्ट साहित्य की भेदक रेखा वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य तथा परिनिष्ठित साहित्य का भेदक मूलतः वही है जो एक बहती हुई सरिता तथा चार दीवारी से बंधे हौज का है। तो देवल कथन किकर हके। ठीक है, यहाँ पर जो भी परिनिष्ठित साहित्य दिख रहा है इसका मतलब होता है शिष्ट साहित्य। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि परिनिष्ठित साहित्य क्या है। ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, शिष्ट साहित्य को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कि ये है आपके कुछ ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए और डी दोनों। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बैजनाथ सिंह विनोद और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी दोनों ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैजनाथ सिंह विनोद लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में का कह हक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। स्थूल दृष्टि से लोक साहित्य अलिखित परंपरा प्राप्त साहित्य है, परिनिष्ठित साहित्य लिपिबद्ध है। ऑप्शन बी बोल रहा है शिष्ट साहित्य के अंतर्गत हस्तलिखित, मुद्रित तथा रेडियो द्वारा प्रचारित रचनाएं आती हैं। ऑप्शन सी है लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में लोकमानस का विशेष महत्व है। या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूल दृष्टि से लोक साहित्य अलिखित परंपरा प्राप्त साहित्य है और परिनिष्ठित साहित्य लिपिबद्ध है। तो ये कौन बोले हैं? बैजनाथ सिंह विनोद ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान मन लोक साहित्य के का बताए हैं कहें। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए पौरुष है, ऑप्शन बी अपौरुष है, ऑप्शन सी लिपिबद्ध है या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपौरुषेय। विद्वान लोग जो है ना वो लोक साहित्य को अपौरुषेय बतलाए हैं। अपौरुषेय बतलाए हैं इसका मतलब क्या है कि इसका कोई जन्मदाता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बैजनाथ सिंह विनोद लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य कर बारे का कह हकें। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूल दृष्टि से लोक साहित्य अलिखित परंपरा प्राप्त साहित्य है और परिनिष्ठित साहित्य यानी कि शिष्ट साहित्य लिपिबद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंदन लाल उप्रेती लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य कर बारे का कह हकें। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो बी में क्या है कि लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में लोकमानस का विशेष महत्व है। ये कौन बोले हैं? कुंदन लाल उप्रेती। और लोक साहित्य लोकमानस की रचना है और शिष्ट साहित्य मुनि मानस की रचना है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कुंदन लाल उप्रेती ने दिया है। ठीक है, आगे है लोक साहित्य लोकमानस की रचना है और शिष्ट साहित्य मुनि मानस की रचना है। देवल कथन हेके किसका है? तो ये है आपके ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती। अगला प्रश्न है शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य को अलग अलग करने के लिए अब तक जो रेखाएं परंपरागत मौखिक लिखित अज्ञात रचयिता रचनाकाल आदि खींची जाती रही है वे इन दोनों का अंतर स्पष्ट करने में सहायक होती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती ने ये बात बतलाई है। तो दोस्तों ये है शिष्ट साहित्य से संबंधित साहित्यकारों के कथन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा गया है। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।